मेरे पास गावठी कट्टा है अन्ना। मैं आपका कभी भी गेम कर सकता हूँ। मेरे साथ दुश्मनी अच्छी नहीं। आखिरी राम राम अन्ना। मुझे मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु तो हाथों ले पर लिया है। मशहूर समाज सेवी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन के बाद से चर्चा में आए अन्ना हजारे को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यह धमकियां उन्हें चिट्ठी के जरिए दी जा रही है। कौन है अन्ना के जानी दुश्मन? कौन है अन्ना के खून के वो प्यासे जो अन्ना को खतों के जरिए दे रहे हैं मौत की धमकी? एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने की है इसकी खास पड़ताल। देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। ये समाजसेवी अन्ना हजारे की वो तस्वीर है जब उन्होंने जन लोकपाल के लिए रामलीला मैदान से आंदोलन किया था। लेकिन पिछले 3 सालों से अन्ना हजारे को लगातार जान से मारने की धमकियां आ रही है। आखिर कौन है अन्ना हजारे की जान के पीछे? कौन चाहता है कि अन्ना इस दुनिया से खत्म हो जाए? आखिर अन्ना को मिलने वाली धमकियों का राज क्या है? अन्ना राम राम। मेरा नाम अंबादास चिमाजी लश्कर है। मेरे पास गावठी कट्टा है अन्ना। मैं आपका कभी भी गेम कर सकता हूँ। मेरे साथ दुश्मनी अच्छी नहीं। मेरा खत मिलते ही मुझे फोन करना। मैं अपने दोस्त मूसा बागबान के साथ आऊँगा रालेगंज सिद्धि। मुझे महीना 30,000 रुपये देना पड़ेगा आपको। कौन है ये अंबादास लश्करे और कौन है ये मूसा बागवान और कहाँ रहते हैं ये अंबादास लश्करे और मूसा बागवान? यही नहीं, इसके अलावा एक और धमकी भरा खत। अन्ना आखिरी राम राम अन्ना। हम नेवासा वाले अब आपका गेम बजाएंगे। पिछली बार आपसे 30,000 मांगे थे, आपने दिए नहीं। अब चाहे जितनी सुरक्षा ले लो, हमारे शार्प शूटर तैयार है। अन्ना आपकी 1 करोड़ की सुपारी ली है। मैं खुद नारायण मापारी, शार्प शूटर। कौन है ये नारायण मापारी और कहाँ रहता है ये नारायण मापारी? अभी मुझे मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु तो हाथों ले पर लिया है। तो ये धमकियां वगैरह जो आते हैं वो मैं उसको कुछ मानता ही नहीं। कौन है ये लोग जो अन्ना को लगातार धमकियां दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं? वैसे अन्ना को मिलने वाली धमकियों का सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। पिछले साल अन्ना को नरेंद्र दाभोलकर जैसे मारने की धमकी दी गई थी। उससे कुछ दिन पहले उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दूर होने की धमकी दी गई थी। लगातार आ रही धमकियों की वजह से सरकार ने अन्ना की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। अन्ना को जेड सिक्योरिटी मिली है और ये जो पीएसओ है 4, इसके अलावा एक 5, ऐसे 5 पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर आपको दिखाई देंगे। अन्ना को हमेशा ये सिक्योरिटी सरकार ने मुहैया कराई है और कुल मिलाकर अन्ना के साथ इन चारों के अलावा 4 इसके अलावा और 4 पुलिस वाले होते हैं, यानी कि 4 और पुलिस वाले, कुल मिलाकर 8 लोग अन्ना की सुरक्षा में हमेशा तैनात होते हैं। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इस वजह से पहले भी वो कई लोगों के निशाने पर रह चुके हैं। लेकिन अन्ना को मिलने वाली धमकियों में पिछले 1 साल से एक नया मोड़ आया है। रालेगंज सिद्धि में ये है अन्ना का ऑफिस और इसी ऑफिस में अन्ना को धमकियों के खत मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त अन्ना के सहयोगी दादा पठार हैं। चिट्ठियाँ आ कहाँ से रही है? क्या इसके बारे में पुलिस कुछ चिट्ठियाँ ऐसी है कि उसके ऊपर कुछ एड्रेस नहीं है, तो डिस्पैच कहाँ से हुआ, कहाँ से भेजा गया ये मालूम नहीं पड़ता। लेकिन लगातार पिछले 11 महीनों में जो 6 पत्र मिले हैं धमकी के बारे में, वो हमारे अहमदनगर जिले के नेवासा से आए हैं। यानी कि वो एक ही जगह से आए हैं? एक ही जगह से। वो एनोलप पर जो पोस्ट ऑफिस का स्टैंप है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि नेवासा से है। तो ये इसमें है वो नेवासा का पता? हाँ, यही है शायद वो। हाँ, ये नेवासा से है। अच्छा, ये नेवासा है। उससे भी ज्यादा ये अभी जो आई चिट्ठी, हाँ अभी जो मिले, तो इसके ऊपर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है नेवासा। नेवासा अन्ना के गांव रालेगंज सिद्धि से करीब 100 किलोमीटर दूर है नेवासा। अहमदनगर जिले में ही शनि सिंगनापुर के पास है। यही वो छोटा शहर है जहां से अन्ना को पिछले 1 साल से जान से मारने की धमकियों के खत आ रहे हैं। हर 1-2 महीने में यहीं से अन्ना को एक जान से मारने का खत मिलता है। अन्ना राम राम। अब कितना भी बंदोबस्त रख लो,
आपका शिकार तो होने ही वाला है। इंदिरा गांधी को जैसे गोलियों से भून डाला, वैसे आपको भी गोलियों से छलनी कर देंगे। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अन्ना। खास बात है कि इन खतों में एक शख्स के नाम से करीब 5 धमकी के खत आए हैं। उसका नाम है अंबादास लश्करे। कौन है ये अंबादास लश्करे? क्या है उसके धमकी के खतों का राज? क्या है ये माजरा? इन धमकियों की पड़ताल करने हम पहुंचे नेवासा। इसी नेवासा से एक और नाम से धमकी का खत अन्ना को आया है। अन्ना हजारे को धमकी का जो खत आया है उसमें से एक खत है 23 सितंबर 2015 का, और इसमें देखिए लिखा है कि ये भी नेवासा से आया हुआ है। नेवासामध्ये आम्ही कधीही तयार असतो, आम्ही अन्नाची 1 कोटी रुपयाला सुपारी घेतली है। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि हम नेवासा में कभी भी तैयार रहते हैं और हमने अन्ना की 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। आगे इसमें ये लिखा गया है कि मी स्वतः नारायण मापारी ATM, मैं आपको दिखाता हूँ, मी स्वतः नारायण मापारी ATM महाराष्ट्र बैंक नेवासा, मोबाइल नंबर दिया है, शार्प शूटर लिखा गया है। और इस वक्त नेवासा में ये है महाराष्ट्र बैंक का ATM और वो है नारायण मापारी जो वहाँ पे खड़े हैं। उनसे बात करते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। आप नारायण मापारी है ना? हाँ सर। आप कभी अन्ना हजारे से मिले हैं? मिले तो नहीं है सर, लेकिन सिर्फ पेपर में पढ़ा है उनको। अच्छा, आपको पता होगा आपके नाम से अन्ना को धमकी गई होगी? हाँ, मैं पेपर में भी पढ़ा, मैंने मेरा नाम मोबाइल नंबर भी किसी ने तभी दे दिया है वो। अच्छा, ये वो खत है हाँ। जो आपके नाम से वहाँ पे गया था? हाँ हाँ। क्या ये एक हैंड राइटिंग आपका है? नहीं सर, मेरा नहीं है सर। मैं यहाँ काम करता हूँ, हाँ। मेरे को यहाँ 3-4 साल हो गए। हाँ। और मेरे कोई तभी ये कर रहा है, गलत काम कर रहा है मेरे नाम से, कोई तभी कर रहा था। अच्छा। जो मेरे दुश्मनी निकल रहा है, लेकिन मैं किसी भी दुश्मनी नहीं रखता, मैं मेरे काम से काम ही रखता। आपकी है किसी से दुश्मनी गांव में? नहीं है, गाँव से कुछ नहीं दुश्मनी, अच्छा, किसी से नहीं है। एक अंबादास लश्करे जो है उनके हाँ। नाम से कई खत गए हैं यहाँ हाँ, से। हाँ। आप उनको जानते हैं? और गांव में है, जानता नहीं हूँ, देखेला है उनको। ऐसा गांव में है, वही आदमी गांव में है, ऐसा उनको देखेला है। थोड़ी पर बातचीत नहीं करेगा। कभी रालेगंज सिद्धि गए हैं आप? नहीं, कभी नहीं। आप यहाँ पे क्या करते हैं ATM में? ATM में केयर टेकर हूँ, वहाँ साफ सफाई वगैरह करता हूँ मैं। अच्छा, आपकी सैलरी कितनी है यहाँ पे? कितना 4,000 4,500। और कितने सालों से काम कर रहे हैं ये आप? 4 साल हो गए मेरे को यहाँ। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आपको लगता है कि कोई आपके नाम से जानबूझ के कर रहा है? जानबूझ के कर रहे हैं, हमारे नाम से जानबूझ के कर रहे हैं। समझो मैंने गलती से किसी को बोल दिया होगा, साहब या गाड़ी मत लगाओ, उसको गुस्सा आया होगा, जिसकी वजह से वो करता होगा सर। क्या यह शख्स अन्ना हजारे को धमकी का खत भेज सकता है? नारायण इस बात से साफ इनकार करता है, लेकिन उसके दावे को जानने के लिए हमने नारायण के लिखावट की जांच की। जो खत नारायण मापारी के नाम से अन्ना हजारे को आया है, इस खत के बारे में पुलिस ने, ये नारायण मापारी है, इनकी इंक्वायरी भी की थी और इनका हैंड राइटिंग लिया था। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लेटर में खत में लिखा गया है कि मी स्वतः नारायण मापारी ATM महाराष्ट्र बैंक में आता। अच्छा नारायण जी, पुलिस ने तो आपसे हैंड राइटिंग ली होगी? हाँ, ली है सर। तो लेकिन आप क्या लिख के दिखा सकते हैं ऐसा? मैं लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन ये हैंड राइटिंग मेरी नहीं है सर। हाँ, हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, पुलिस को जो मैंने लेकिन दी लिखा है, वो हाँ। देखते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग हाँ, पुलिस ने मैं तो ली दिखा होगी ना आपसे? पुलिस ने ली। हाँ हाँ। हाँ। ये ये जो खत आया है उसमें देखिए नारायण मापारी, यहाँ पे री देखिए और यहाँ का री देखिए, यहाँ का न देखिए और यहाँ का न देखिए। पुलिस ने ऐसे ही इनसे भी हैंड राइटिंग ली है और चेक भी की है। तो पुलिस ने क्या कहा था आपको? पुलिस ने कहा था आपका मोबाइल जो है, कांटेक्ट जो है वो चालू रखो आप। हाँ। आप बिल्कुल घबरा में नहीं है, आपका काम नहीं है, हम भी आपको पहचान के ऐसा करके वो लेके गए थे। और वो चेक करके मेरे को रिपोर्ट वगैरह कुछ करा नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं। कितने बार लिखवाया पुलिस ने आपसे? 3 बार लिखवाया। कहाँ, पार्टनर में? नहीं, यहाँ नेवासा पुलिस स्टेशन। यहाँ पे आए थे? हाँ, यहाँ पे आए, यही लिख दिया। पुलिस ने भी नारायण मापारी की जांच की है और उसे छोड़ दिया है। साफ है, पुलिस को भी यकीन नहीं कि धमकी का खत नारायण मापारी ने लिखा होगा। तो किसने लिखा है अन्ना को धमकी का खत? इस ATM के चौकीदार के नाम से। वो इसे फंसाना चाहता है या उसका इरादा कुछ और है? इसी नेवासा में हमें ढूंढना था उस शख्स अंबादास लश्करे को जिसके नाम से अन्ना को 5 धमकी के खत आए हैं। लेकिन इसी अंबादास लश्करे के खत में एक और नाम भी है।
मशहूर समाज सेवी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे को कोई चांद से मारना चाहता है, कोई है जो अन्ना की जिंदगी खत्म करना चाहता है। अन्ना को लगातार धमकी भरी चिट्ठियां मिल रही है और जब एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने इस मामले की पड़ताल की तो सामने आया ये चौंकाने वाला सच। अन्ना हजारे को जो धमकी आई है उसका एक खत है और इसमें एक और नाम है। इसमें लिखा है माझा जोडीदार मूसा बागवान स्टेट बँकेसमोर फळे विक्री करतो नेवासा, यानी कि मेरा साथी मूसा बागवान स्टेट बैंक के सामने फल की बिक्री करता है नेवासा। और फल की दुकान वो सामने है, वहाँ पे देखिए कि वो मूसा बागवान की दुकान है। कभी आप गए थे रालीगंज सिद्धि? नहीं, सिर्फ पहली टाइम पार्लर गया था, पुलिस लेके मतलब इंक्वायरी के लिए पहली बार लेके गए थे। उससे पहले कभी रालीगंज नहीं सिद्धि गए आप? कभी गया नहीं, आया नहीं, सिर्फ टीवी पे देखता हूँ अंदर। कभी अन्ना से मिले? नहीं, सिर्फ टीवी पे देखता हूँ। टीवी पे देखा? बाद में देखा ना। हाँ हाँ। मैं देखता, उनके कार्यक्रम भी अच्छे लगते देखने की, उनके काम भी अच्छे है। आपका नाम क्यों है, आपको क्या लगता है? अंबादास राजस्थान रहता ना, मेरा दोस्त था ना। अच्छा, अंबादास आपका दोस्त है? दोस्त। तो आपको लगता है कि उसकी वजह से आपका नाम इसमें डाला हाँ, गया? ऐसा कुछ गाड़ी वगैरह पानी सीखने को किया। हाँ। तो अन्ना हजारे को हम टीवी पे देखते बेचारे को। हाँ। उसका ऐसा कुछ खराब काम नहीं होता, हमारे बहुत बड़ा आदमी है हमारे। मूसा बागवान एक फल बेचने वाला, इसके बारे में कहा गया है कि वो 30,000 लेने आएगा। क्या इस शख्स को देख के लगता है कि ये अन्ना को मिलने वाली धमकियों में शामिल होगा? इसका कहना है कि अंबादास लश्करे उसका दोस्त है, इसलिए शायद उसका नाम अन्ना को मिलने वाली धमकियों वाले खत में आया होगा। अब हमें खोजना था अंबादास लश्करे को। पता चला कि 5 साल पहले अंबादास लश्करे के भाई अन्ना लश्करे की इसी इलाके में तूती बोलती थी और 5 साल पहले अन्ना लश्करे की गोलियों से भूनकर दिन दहाड़े उनके विरोधी गुट ने हत्या कर दी थी। अंबादास से हमने फोन पर बात की, वो हमें मिलने के लिए तैयार हो गया। हमें अंबादास लश्करे के बारे में पता चला कि वो नेवासा शहर का शिवसेना का शहर प्रमुख है। देखिए धमकियों के मामले में अंबादास का क्या कहना है। अन्ना हजारे आदमी ये अच्छा आदमी है, एक देश का एक गांधी जी जैसा हमारा, उनको हम मानते हैं, गांधी जी मानते हैं। गांधी जैसा हमारा गांधी जी कहले, वो दूसरे गांधी जी हम उनको मानते हैं। उनका कोई तात्पर्य नहीं, हम उनको पहचानते हैं। उनका कोई सवाल नहीं। जो उन पे जो जलने वाले लोग हैं, उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं, वो जो है वो भेंडा में से या हमारे तालुके में से जो भ्रष्टाचार निर्मूलन के लोग हैं, इनका कुछ ख्याल अलग है कि वो वही हमारे नाम पे ये हिंदू धर्मों के जो लोकतंत्र समझता है, जब जो अच्छे लोग हैं। आपका नाम क्यों है? आपका नाम वो बोले तो हमारा बहुत उचित नाम है ना। हाँ। अंबादास का कहना है कि वो उनकी पार्टी का काम शहर में अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसी अंबादास के नाम से अन्ना हजारे को पिछले 1 साल से करीब 5 धमकी के खत आ चुके हैं, जिसमें दी गई धमकियां काफी संगीन हैं। क्या है सच? अन्ना लश्करे के नाम से जब भी खत आया पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। ये अन्ना हजारे को आया हुआ खत है जिसमें धमकी दी गई है और इसमें लिखा गया है माझा घर का पता, यानी कि मेरे घर का पता, अंबादास चिमाजी लश्करे। ये अंबादास लश्करे है। ये आपका ही मोबाइल नंबर है 976695 ये वाला? तो पहला था वो पुराना वो। अच्छा, ये पहला आपका ही नंबर था, लेकिन ये आपके नाम से ये धमकी दी गई है। ये आपका हैंड राइटिंग है? नो। अच्छा, जरा ये हैंड राइटिंग हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इनका नाम है अंबादास चिमाजी लश्करे। जरा आप यहाँ लिख के दिखाएंगे कैसा है आपका हैंड राइटिंग, क्योंकि आपके नाम से 5-6 खत आए हुए हैं। चलेगा, लिखिए, आपका नाम लिखिए। आगे में लिखोगे? हाँ, चलेगा। इस तरह से पुलिस ने भी आपसे लिखवा लिया था? हाँ, लिया था। अच्छा, कितना लिखाया था उन्होंने? उन्होंने एक बार 7 बार लिख के लिया था। और कितने बार आपकी इंक्वायरी हुई ऐसे? ऐसे 5 बार हो गई। तो इन्होंने अपना नाम लिखा है, ये हम आपको नाम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे
अंबादास चिमाजी लश्कर है, तो इन्होंने लिखा है और यहाँ पे इन्होंने अपना, ये इनका हैंड राइटिंग है। जो धमकी वाला खत है ये है, इसमें हैंड राइटिंग थोड़ा अलग है। यहाँ पे जी देखिए ये अलग है, और यहाँ पे दास में भी अलग लग रहा है। तो पुलिस ने भी इनसे लिखवा लिया था कि इनकी हैंड राइटिंग कैसे है, और कई बार पुलिस इनकी जांच भी कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके नाम से ये इतने जितने भी खत है, 1 2 3 4, ये सारे खत इनके ही नाम से। देखिए यहाँ पे भी अंबादास चिमाजी लश्कर, जितने भी खत है इनके ही नाम से है, और कई बार इनकी जांच भी हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि अगर इन लोगों के नाम से अन्ना को लगातार पिछले 1 साल से धमकियां मिल रही है, तो फिर वो शख्स क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या इन लोगों को कोई फंसाने के लिए अन्ना को धमकियां दे रहा है, या फिर वजह कुछ और है? कई पत्र जो है एक ही आदमी के हस्ताक्षर है, तो वो एक ही आदमी के हस्ताक्षर होते हुए भी उसके कई पत्र आते हैं, उस पर उसकी जांच गहराई में जाकर करके वो अगर हाथ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन अभी उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी जांच नहीं हो रही। अन्ना हजारे भी धमकियों की जांच से संतुष्ट नहीं। हर महीने 2 महीने में उन्हें मारने की धमकी मिल रही है। सरकार ने उन्हें सुरक्षा तो मुहैया कराई है, लेकिन इन धमकियों की तह में क्या है, धमकियों का राज क्या है, ये पुलिस ना अभी तक पता कर पाई है, ना ही इस सिलसिले में वो किसी को पकड़ पाई है। उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, अहमदनगर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।